जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट जो है वो आज 564 पॉइंट मुस्बत रही। अ, हो सकता है जिस वक़्त आपको ये वीडियो मौसूल हो, तो आफ्टर कैलकुलेशन जो है ये कुछ डिजिट्स जो हैं ये आगे-पीछे हों, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि कल भी इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। मुझे कहीं जाना था, अपॉइंटमेंट थी और आपको पता है यहाँ का जो सिस्टम है, अगर हमको 5 मिनट भी लेट हो जाएँ अपॉइंटमेंट से, तो फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। आज भी मैंने जाना था तो इसलिए थोड़ा-सा जल्दी जो है वो वीडियो बनाना पड़ी। कल की वीडियो में चूँकि अपलोडिंग की जो वो क्या कहते हैं ज़िम्मेदारी थी वो किसी के सुपुर्द थी, तो वो बहरहाल सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाए इसलिए कल के हवाले से माज़रत। वो भी जो है ना वो खेलते रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आपने क्या किया? तो आपको पता है हमारे यहाँ काम करने का चूँकि रिवाज नहीं है और फिर कंप्लेंट सुनने का भी रिवाज नहीं है। तो बहरहाल कल के लिए माज़रत जी। वो पहले वीडियो अपलोड हुई, उसके बाद उन्होंने सही अपलोड नहीं की। जब मैंने उनसे कंप्लेन की तो बहरहाल फिर उसके बाद वो मामला मेरी पसंद का नहीं था, तो इसलिए फिर वीडियो जो है वो हाइड कर दी गई। तो बहरहाल आज जो है वो सिर्फ़ ये डिजिट्स का थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होगा, लेकिन ये कोशिश मेरी होगी कि मैं वीडियो खुद अपलोड करके जाऊँ। 564 पॉइंट्स जो हैं ये मार्केट ने आज मज़ीद डाले हैं और देखिए इस वक़्त जो पॉज़िटिविटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी है कि गवर्नमेंट बनने जा रही है। और हकीकत बात ये है कि जो इंटरनेशनल जो फंडिंग इदारे हैं जिसमें आईएमएफ सर-ए-फ़हरिस्त है, वो इस इंतज़ार में है कि पाकिस्तान जो है वो अपना केस लेकर आए और हम इसको आगे लेकर चलें। इसके साथ-साथ अगर आपको ये याद हो कि पाकिस्तान में जो टेम्परेचर के हवाले से मामलात हैं, जो हमारी जो वो क्या कहते हैं जी उसको उसके लिए एक बड़ा अच्छा-सा लफ़्ज़ आजकल इस्तेमाल हो रहा है। वर्ड जो है वो क्लाइमेट चेंज जी। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी हमारे यहाँ अभी डिज़ास्टर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद हो सकते हैं। और आपको याद होना चाहिए कि आखिरी मर्तबा भी जिस वक़्त हमारे यहाँ मसाइल खड़े हुए थे, तो हमें दुनिया ने रेस्क्यू किया था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न ख़ास्ता कुछ ये मामला होगा तो फिर उससे हमें रिलीफ़ मिलेगा। सिर्फ़ ये कहना चाह रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक और एज जो है वो बनेगा क्योंकि हमारे यहाँ हालात ठीक नहीं होने। तो हमें थोड़ा-सा रिलीफ़ जो है वो मिलेगा इस हवाले से भी आने वाले दिनों में। तो उम्मीद है कि जो अ, फ जो जो जिन लोगों ने हमारे साथ पुराने वादे किए हुए हैं, वो भी इंशाअल्लाह वफ़ा होंगे और पाकिस्तान को थोड़े बहुत डॉलर्स जो हैं, वो उस हवाले से भी मिलेंगे, जो पहले के जो वादे जो हैं, वो हो चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि चाइना की तरफ से जो 2 अरब डॉलर्स हैं, वो रीशेड्यूल कर दिए गए हैं और पाकिस्तान को अब ये 2 अरब डॉलर जो है, ये वापस नहीं करने, ये हमारे पास ही रहेंगे। हाँ, ये एक बड़ा जो है वो सवाल होगा कि क्या चाइना मज़ीद पैसे देगा? उम्मीद बहुत है। जो हमारे कानों में खबरें पड़ी हैं, वो यही हैं कि चाइना मज़ीद पैसे दे देगा, जिससे पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसको हमें बेहतर करने में मदद मिलेगी। लेकिन आखिर कब तक जो है, ये हमारा सिलसिला इसी तरह से चलेगा? उम्मीद ये करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह आने वाले वक़्त में कुछ ये लोग जो हैं, ये अकल जो है वो अपनी अकल से काम लेंगे और हमारा मामला जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक रहा कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स की, तो बहुत सारी जो हमारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, उन्होंने जनवरी के महीने में पिछले साल की निस्बत 44% ज़्यादा मुनाफ़ा जो है वो अपने ममालिक में वापस लेकर गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो इन्वेस्टर है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, उसका एतमाद थोड़ा बहाल हुआ है। इससे भी हमें एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो वापिस आएगी। जब ये लोग यहाँ से पैसा लेकर जाएँगे, बताएँगे जी कि ह हालात ठीक हो गए हैं, थोड़े से बेहतर हो गए हैं, हमें अपना पैसा प्रॉफ़िट जो है, वो वापिस लाने की इजाज़त मिल चुकी है, तो इससे रास्ते खुलेंगे। जिसको हम लोग कहते हैं ना कि इन्वेस्टर का जो एतमाद है, वो बहाल होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें हमें देखने में लगता है यार क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट होती हैं और इससे फ़र्क पड़ता है। आगे चलते हैं जी। काफ़ी ज़्यादा जो है ये हमारा इंट्रो में ही ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हो गईं। चाइना का मामला भी हो गया और दीगर मामला जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं और देखते हैं सर्किट ब्रेकर की क्या सिचुएशन रही।
आज माशाल्लाह से 16 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें यूनिटी है, टेली है, पायनियर सीमेंट है, मिचेस फ्रूट फार्म है, हेस्कोल है। हेस्कोल बहरहाल एक ड्रामाई तौर पर जो है वो सामने आया है। देखना पड़ेगा, इसकी तहकीक करनी पड़ेगी कि आया कि क्या रीज़न है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी आज बहार है। 10 कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप में हैं, टीआरजी है। बहुत सारे लोगों ने जो है वो सवाल पूछा था जी टीआरजी का क्या करें? तो मैंने उनसे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो क्या कहते हैं खामोशी का इशारा किया था। देखिए, ये होता यूँ है कि जिस वक़्त मुख़्तलिफ़ कंपनीज़ के हवाले से चह-मगोइयाँ होती हैं, मैं ये अपनी तकरीबन हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि अगर आप खबर को नहीं पकड़ सकते, तो खबर के वाले शेयर्स के पीछे मत भागा करें। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरा 5 घंटे का डिफ़रेंस है, तो मैं इस किस्म के शेयर्स के पीछे नहीं जाता। वजह ये है कि मैं उनको नहीं पकड़ सकता। जब तक मैं उसको पकड़ने जाऊँगा, तब तक डिज़ास्टर हो चुका होगा। मैं ज़्यादातर स्लो शेयर्स में काम करता हूँ। और उसकी रीज़न भी यही है कि ठीक है, वो सिचुएशन के साथ चलते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है, हम उनको किसी न किसी हवाले से कंट्रोल कर लेते हैं। तो आप भी देखिए कि आप किस किस्म के शेयर में काम कर सकते हैं, उन्हीं में काम कीजिए। भागते हुए शेयर या मुख्तलिफ़ किस्म की जो पोस्टिंग होती है सोशल मीडिया पर, उससे ज़रा परहेज़ करें, वो आपके लिए नहीं है। आगे चलते हैं जी और ओवरऑल इंडेक्स की बात करते हैं कि माशाल्लाह से आज 560-70 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ जिन सेक्टर्स ने सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्म किया, आज फर्टिलाइज़र सेक्टर ने किया, उसके साथ सीमेंट सेक्टर था और आज जो है वो हमें बैंकिंग सेक्टर जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ़ 40 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है। अब यहाँ से मैं एक चीज़ और गुज़ारिश करता चलूँ। सीज़न होता है, सीज़न कह लीजिए, बारी कह लीजिए, वन बाय वन कह लीजिए, सेक्टर्स ने चलना होता है, लेकिन वो अपने टाइम पर चलते हैं। आप लोग पैनिक ना हुआ करें कि आपने बैंक्स के शेयर्स खरीद लिए तो वो तो चला ही नहीं जी, या आपने किसी और फूड सेक्टर के खरीद लिए जी वो तो चला ही नहीं। ये चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं, आपके शेयर की इंशाल्लाह बारी आ जाएगी। लेकिन अगर आप पैनिक होंगे, ये बेचेंगे, वो खरीदेंगे, इसका मतलब ये है कि यू आर अ डे ट्रेडर। आप अपने आप को आइडेंटिफ़ाई ज़रूर करें कि आप क्या किस हवाले से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। अगर आप डे ट्रेडर हैं, तो फिर आप उन्हीं शेयर्स को देखिए जो आज के दिन में वॉल्यूम टेकर्स हैं, ताकि अगले दिन आप उस उन्हीं में प्लस माइनस करें, देन आप उनमें से निकल जाइए। अपने घर जो है इसको हमारे पंजाबी में कहते हैं कि शेर घर लेके नहीं जाने। वो उसी दिन बेच के अपना फैसला जो है वो कर चुके होते हैं। लेकिन चूँकि हम जो हैं वो तो डे ट्रेडर नहीं हैं, हमने तो अपॉर्च्युनिटी की तलाश करनी होती है, वो शेयर खरीदा फिर आप सुकून करें। 15 दिन, 20 दिन, महीना, डेढ़ 2 महीने भी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने शेयर अच्छे लेवल पर खरीद रखा है, तो इंतज़ार करने में कोई मुज़ायका नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं एक जो थी वो आईएमएफ के हवाले से भी खबर थी कि मूडीज़ का ये कहना है कि आईएमएफ के हवाले से पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि मूडीज़ ने पाकिस्तान की जो रेटिंग है, उसको मज़ीद डाउनग्रेड नहीं किया। लेकिन साथ में एक खतरे की घंटी आप कह दीजिए, लेकिन हकीकत में ये खतरे की घंटी होती नहीं है। ये जितनी भी रेटिंग एजेंसीज़ हैं, ये अपने-अपने जो है वो बयान करती रहती हैं, मुल्कों के हवाले से इन्फॉर्मेशन देती रहती हैं। बेसिकली ये जो खबर कोड करने वाले जो सहाफ़ी होते हैं, ये अल्फ़ाज़ के साथ अब खेलते हैं और खेलने के नतीजे में चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर दी जाती हैं या बाज़ औक़ात उनको थोड़ा-सा ट्रिकी कर दिया जाता है। अब इस पूरी खबर को आप पढ़ें तो ये खबर नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर आप इसका टाइटल पढ़ेंगे, तो वो आपको लगता है कि जैसे खबर नेगेटिव है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप खबर का टाइटल भी पढ़ें, लेकिन साथ में ये जो इनकी पूरी डिटेल्स हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ा करें। अब इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो खबर है वो इतनी नेगेटिव नहीं है जिस तरह से कि टाइटल में बयान की गई है। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि क्या उन्होंने हमारी जो रेटिंग है, वो कहीं मज़ीद डाउनग्रेड तो नहीं कर दी? नहीं की। तो अगर नहीं की और हम अपनी जगह पर स्टेबल हैं, तो इसका मतलब ये है कि पॉज़िटिविटी है। नेगेटिविटी क्योंकि हमारे यहाँ तो नेगेटिविटी प्रिवेल कर रही है, तो मज़ीद जो है वो हम नेगेटिविटी की तरफ नहीं गए, तो ये भी एक पॉज़िटिविटी कहलाती है। बिल्कुल उसी तरह से कि अगर एक कंपनी जो है, उसने वो पिछले अरसे में अगर फ़र्ज़ करें कि उन्होंने ₹2 का लॉस किया था और इस साल भी अगर उन्होंने ₹2 का लॉस किया है, तो हम इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। लेकिन अगर इस साल उन्होंने 0-0 का रिज़ल्ट पेश किया हो
कि जी वो मज़ीद नीचे नहीं गई, लेकिन उन्होंने लॉस भी नहीं किया, तो ये इम्प्रूवमेंट कहलाती है, क्योंकि वो लॉस से निकल के इम्प्रूव की तरफ गई हैं। ये इस पे मैं सिर्फ़ आपका 1 मिनट लूँगा, फिर हम आगे चलते हैं। ये आप चीज़ ज़रूर समझिएगा कि फ़र्ज़ करें कि एक कंपनी है, उसने पिछले साल जो था वो ₹2 की नेगेटिविटी शो की थी। उससे अगले साल जो है उन्होंने -1 की नेगेटिविटी शो की, उसके बाद क्वार्टर का ले लें, उसके बाद अगले क्वार्टर में वो 0-0 पे आ गए। तो इसका मतलब क्या है? देखने में तो ऐसे ही लगता है कि यार कंपनी ने तो किया कराया कुछ नहीं है, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। इसी तरह से मुल्कों की भी जो रेटिंग्स होती हैं, उनको हमें इसी तरह से देखना चाहिए। आखिर में जो है वो डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को, और कैंडल स्टिक जो है वो बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मार्केट अपना 65,000 का लेवल जो है वो अचीव कर लेगी बिफोर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन। 65 से 67 का सफ़र और फिर उससे ऊपर का सफ़र जो है ये डिपेंड करेगा कि नई गवर्नमेंट बनने के बाद वो अपनी पॉलिसीज़ क्या लेकर आती हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि वज़ीर ख़ज़ाना कौन बनता है। वज़ीर ख़ज़ाना के हवाले से इंशाल्लाह हम अपनी एक अलहदा से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किसके वज़ीर ख़ज़ाना बनने से मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। आप इजाज़त दीजिए, कैंडलस्टिक के ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो सकी, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका है, मैंने भी जाना है। इंशाल्लाह जो है वो जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके हवाले से हम एक अलहदा से वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखिए, शेयर का इंतख़ाब अपनी मसरूफ़ियत के मुताबिक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।